हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess the property of q must satisfy? इसका क्वेश्चन का मतलब बेसिकली गाइज ये है कि आप कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स को एनालाइज कीजिए जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है एंड p अपॉन क्यू जो है आपस में को प्राइम है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके के आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिमाग में लाने हैं और आपको ये गेस करना है कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसमें। तो गाइज अगर मैं बात करूँ सपोज 5/2 की, तो इसका जो ये एक तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दूसरी बात ये है कि ये जो है आपस में इनके कॉमन फैक्टर जो है मैक्सिमम 1 है, यानी और अगर आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है एंड q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। तो इसका अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ आंसर तो ये हो जाएगा 2.2 2 4 2.5। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ 5/2 तो इसका आंसर आएगा 2/5। उल्टा अगर मैं इसको कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 0.4। अब अगर मैं लिखूँ सपोज 3/2 इंटू 5 यानी 3/10 अगर मैं लिखूँ तो ये भी टर्मिनेटिंग है, दैट इज़ 0.3। तो कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 5 दोनों हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्यू की कि आपको ऐसे लिखना होगा कि क्यू मस्ट बी इन फॉर्म 2n की फॉर्म हो, या तो 5n की फॉर्म हो, या तो फिर 2n इंटू 5m की फॉर्म हो। यानी 2 की पावर यहाँ पे 4 भी हो सकता है गाइज, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, यानी कि 2 के रेस टू पावर कोई भी रेस टू पावर हो सकता है यहाँ पे, अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए तो। और यहाँ पे अगेन 5 की पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 है, 25 हो सकता है, 125 हो सकता है, 225 हो सकता है, बट होना 5 का ही फैक्ट मतलब 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो 5 की पावर में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर 5 की पावर का कुछ भी नीचे है डिनोमिनेटर में तो हमेशा नंबर चाहे ऊपर कोई भी हो टर्मिनेटिंग ही रिजल्ट देगा। सिमिलरली 2 और 5 का कॉम्बिनेशन में काम कर सकता है कि 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, अगर उन दोनों को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो Q के लिए ये प्रॉपर्टी है कि Q मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 2n, 5m, 2n और 5m। या फिर मैं इसको अगर आसान भाषा में आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5, यानी 2 and 5 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, जैसे 2 रेज टू पावर एनीथिंग और 5 रेज टू पावर एनीथिंग, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब गाइज यहाँ पे हम अगर 2 या 5 ना लें तो क्या होगा वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ 1/3 का, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 3 है, बट जो कंडीशंस हमें बोली हैं एज्यूम करने के लिए कि p अपॉन क्यू की फॉर्म हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम हो, तो वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, बट स्टिल ये जो नंबर है ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देगा। रीज़न बिहाइंड यहाँ नीचे 3 है, ना यहाँ पे 2 है, ना यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 आ गया है, तो ये हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.3333, ये चलता चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 10/3
तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.33333 सो ऑन। तो ये चलता चला जाएगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, अगर मैं सपोज 5/3 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6666 सो ऑन। तो गाइज हमें बेसिकली ये ध्यान देना है, अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए यानी ख़त्म होने वाले, कि हमें आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाए, तो हमें कुछ इस तरीके से लेना होगा कि बेस में या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2 और 5 दोनों आए। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है तो भी चल जाएगा। अगर 2 की पावर 4 है तो भी हमारा टर्मिनेटिंग आएगा। अगर 5 की पावर 100 है तो भी हमारा नंबर जो है टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो गाइज ये 7th क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो गाइज इस तरीके के पैटर्न्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जो कि टर्मिनेट भी ना करे यानी चलते चले जाएं, और नॉन रिपीटिंग हो यानी हर बार एक नया पैटर्न हमें मिल रहा हो। तो पहला अगर मैं नंबर लिखूं तो कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज 0.10010001। हर बार एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरा नंबर मैं लिख लेती हूँ, दैट इज 0.567 5667 5667 एंड सो ऑन। थर्ड लिख लेते हैं, दैट इज 0.996 9966 99666। तो इस तरीके से गाइज आप कोई भी पैटर्न लिख सकते हैं। तो एक तो इस तरीके से पैटर्न लिखना है कि या नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी वो चलता चला जाए, एंड नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। एक पैटर्न में 996 है, बट दूसरे पैटर्न में 2 9 और 2 6 हैं, तीसरे पैटर्न में 2 9 और 3 6 हैं। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। सो गाइज 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले इनकी डेसिमल फॉर्म्स लिख लेंगे ताकि उसके बीच में जितने भी नंबर्स की पॉसिबिलिटी है वो हम लिख सकें। तो सबसे पहले हम 5/7 को डिवाइड कर लेंगे। 5/7 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 5/7 लिख लेते हैं। अब 7 को बाहर एंड 5 को अंदर लिखेंगे तो आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, तो पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49 बचा 1 तो 0 आएगा। 7 1 ज़ा 7 3 0, देन 7 4 ज़ा 28 2 0, 7 2 ज़ा 14 दैट इज 6 0, देन 7 8 ज़ा 56 बचा 4 0, देन 5 ज़ा 45 35, 7 5 ज़ा 35 एंड बचा 5। तो गाइज यहाँ देखो 5 से स्टार्ट किया था, 5 पे पहुँच गए हैं, तो यानी ये सारी टर्म्स हमारी रिपीट होंगी। तो ये हमारा आ गया ऊपर बार। अब 9/11 के लिए डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। उसके लिए हमें 11 बाहर लिखना है, 9 अंदर, तो आएगा 0.0, 8 ज़ा 88, तो ये हो गया 2 0, 1 ज़ा 11 9। तो गाइज 9 से स्टार्ट किया था, 9 पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ बार लगा देंगे क्योंकि यही टर्म्स आगे रिपीट होने वाली है। जितना आप डिवीजन परफॉर्म करोगे बार बार 8 1 8 1 8 1 आने वाला है। तो अब हमें इस टर्म के और इस टर्म के बीच में गाइज हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो एक इर्रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ है 7 1 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे है 81, ये 71 है 81 है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, 72 लिख लेती हूँ, बाकी एज इट इज़ लिख लूँगी। तो हमें कितने लिखने हैं, 3, तो एक ये हो गया, दूसरा 73 लिख लेते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जितने बहुत सारे टर्म्स हैं जो आ सकते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ 74 4285
तो इस तरीके के नंबर हम लिख सकते हैं। इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में, तो आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। सो गाइज 9th क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है गाइज कि ये हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और या तो फिर टर्मिनेटिंग होते हैं या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर होते हैं तो वो रिपीटिंग होते हैं एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो दो वैरायटी होती है हमारे रैशनल नंबर्स की, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो रैशनल नंबर होते हैं, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होने चाहिए, तभी जाके वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। अब इरैशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। तो अब यहाँ देख लेते हैं कौन से नंबर्स कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे, दिस कैन बी, ये है 15 का स्क्वायर, तो ये 15 है, तो ऑब्वियस है ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 के नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो ये P/Q की फॉर्म में है, एंड ये दोनों आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब ये आगे कट नहीं रहे हैं और इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके के नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 15 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब ये वाला नंबर अगर हम देखें तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग अगर नंबर है तो हमारा रैशनल होगा। अब इस नंबर को देखिए 7.478 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है, एंड इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 478 मतलब हर बार एक नया नंबर दिख रहा है। तो ये हमारा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, चलता चला जाएगा ये, और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि हमारे हर बार जो डिजिट्स आ रहे हैं वो हर बार एक अलग डिजिट उठ के आ रहा है। तो ये जो नंबर है हमारा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीट तो हो नहीं रहा है क्योंकि बार वगैरह इन्होंने कुछ लगाया नहीं है। तो एक बार एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो गाइज एनसीईआरटी के जो बैक साइड में है वो तो रैशनल दिया हुआ है, बट अगर ये रैशनल होगा तो इसके ऊपर बार होना चाहिए, यहाँ फिर एनसीईआरटी में मिस्टेक है। तो अगर ये बार यहाँ लगा देते तो अपनी एनसीईआरटी में बार लगा लेना, क्योंकि बार का मतलब होता है यही रिपीट होगा यहाँ पे। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये हमारा हो गया रैशनल। रीज़न बिहाइंड, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि चलता चला जा रहा है, बट रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है तो रैशनल हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये है हमारा 1 0 1 0 0 1 0 0 0, यानी हर बार एक 0 ऐड हो जा रहा है। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है और ये एक पैटर्न है। हर बार एक 0 ऐड हो जा रहा है। तो रिपीट, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलता चला जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, यानी इस पैटर्न में ये नया पैटर्न है, ये नया पैटर्न है और ये भी नया पैटर्न है। तो ये नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा हो गया क्या, इरैशनल नंबर। अब गाइज आते हैं √23 पे। √23 एक प्राइम नंबर है और ना ही ये किसी का स्क्वायर है। तो जो भी नंबर्स स्क्वायर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स अंडर रूट में होते हैं वो सारे हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ √2 की, तो √2 हमारा इरैशनल होता है, √3 हमारा इरैशनल होता है, √5 इरैशनल होता है, नहीं 3 के बाद 4 ले लेते हैं, और √5 हमारा इरैशनल होता है। बट 4 हमारा इरैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 2, एंड 2 इज़ नॉट अ इरैशनल नंबर, इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं अंडर रूट में, चाहे वो 4 का अंडर रूट हो, चाहे वो 25 का अंडर रूट हो,
या वो 36 का हो, ये सारे इर्रेशनल नहीं होते हैं क्योंकि इसकी अल्टीमेट वैल्यू रैशनल होती है। बट इनके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर मैं ले लूँ √8, तो गाइज ये भी इर्रेशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी √2। 2 तो बाहर 2 और 2 तो 4 हो गया, और 4 को हम अल्टीमेटली 2 हो जाएगा, √4 इज 2, तो अंदर बचा 2। तो ये क्या है, 2 तो हमारा रैशनल है, बट जो जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो इर्रेशनल नंबर है, तो अल्टीमेटली जो √8 है वो भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जितने भी नंबर्स हमारे अंडर रूट में होते हैं, स्क्वेयर्स को छोड़ के, स्क्वेयर्स ऑफ इंटीजर्स को छोड़ के, वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it, and if you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.